सिंदरी के प्रत्याशी शंकर महतो जी जो कि लोकहित अधिकार पार्टी से हैं और उनका दौरा चल रहा था। अभी पंचायत बिराजपुर में उनका एक बैठक था जहां पर लोकहित अधिकार पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं और उनसे भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कैसा रहा सभा और जनता से क्या इन्होंने अपील किया। पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आकर मुझे बेहद अच्छा लगा। पहली बार आया हूँ सिंदरी विधानसभा और जिस तरह से जनता का समर्थन पाया, जिस तरह से लोगों का रुझान हमने देखा, मैं कह सकता हूँ कि हमारे जुझारू युवा प्रत्याशी शंकर महतो बहुत बेहतर चुनाव परिणाम देने जा रहे हैं। आपने अपने सभा में कहा था कि 5 विधायक मुझे दे दो, क्या उन 5 विधायक में शंकर महतो जी रहेंगे? अब ये तो आप लोगों को तय करना है, यहाँ के जनता को तय करना है और जिस तरह से जनता का रुझान देखा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सिंदरी 5 में एक जरूर रहेगा। क्यों 5 ही क्यों? आपने 41 सीट पर कैंडिडेट उतारा है तो फिर अब बाकी को छोड़ क्यों रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम बड़ी बड़ी पार्टियों के तरह हमारे पास साधन संसाधन नहीं, क्योंकि उनके पास काला धन है। काला धन की बात वो लोग करते हैं लेकिन काला धन पर वही लोग राज करते हैं। आखिर एक एक चुनाव में ये करोड़ों करोड़ कहाँ से खर्च करते हैं? क्या वो व्हाइट मनी होता है? तो ये लोग काला धन की बात करके काला धन के बल पर ही चुनाव जीतते हैं। चुनाव के बाद खरीद बिक्री जो ये करते हैं, करोड़ों रुपया दे करके उस पार्टी के विधायक को खरीद लिया, उस पार्टी को विधायक को, तो ये सब काला धन ही है और ये काम वही लोग ज्यादा करते हैं जो काला धन की बात ज्यादा करते हैं। तो कैसा है कि हर पार्टी की एक रणनीति होती है। हम 41 सीट पर कैंडिडेट टिकट दिए। अब 41 में से हम लोगों ने देखा कि उसमें से कौन कौन सा सीट है जहां हम बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो उसमें से लगभग 15-16 सीट समझ में आया, उसमें हम फोकस किए हैं। 15-16 लड़ रहे 41, लेकिन 15-16 सीटों पर हमारा फोकस है, पूरी शक्ति लगा हुआ है। तो उसमें से हम कह रहे हैं कि हम 16 भी जीत सकते हैं, 11 भी जीत सकते हैं। जनता को कहते हैं कि तुम ज्यादा नहीं, 5 हमें दे दो। जी जी। जो 41 जीत कर लोगों ने नहीं किया, मैं 5 के बल पर करके दिखा दूंगा। सिंदरी विधानसभा में आपका टक्कर किसके साथ है या फिर किसी का खेल बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे? देखिए, ये तो यहाँ के स्थानीय नेता बताएंगे कि उनका टक्कर किनसे है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि आज हम पहली बार सिंदरी विधानसभा के धरती पर आए और जिस तरह से जनता का रुझान हमने देखा, हमको लगता है कि कोई टक्कर में होगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी विशेष यहाँ के स्थानीय क्या सिंदरी के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिंदरी के जनता से हमने आग्रह भी किया है और संदेश के रूप में भी यही कहना चाहेंगे कि मेरे सिंदरी के भाई बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने एक समान शिक्षा नीति का बात कहा, हमने एक समान स्वास्थ्य नीति का बात कहा। अगर वोटरों को सरकार वोटर पेंशन दे सकती है तो विधायक सांसद को दे, अन्यथा उनका पेंशन बंद करे। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी बहालियां होगी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरियों में 90% यहाँ के स्थानीय युवा और युवतियों का होना चाहिए और जितना कहा है उसको करके दिखाऊंगा। सिंदरी विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मेरे जुझारू युवा प्रत्याशी श्री शंकर महतो को जिताएं। हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं शंकर महतो जी, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा भाषण में टारगेट कर दिया है, क्या कुछ कितना आक्रोश है आपके? निश्चित तौर पर टारगेट करना ही उचित है और मैं नहीं, पूरा सिंदरी विधानसभा का जनता इस पर टारगेट कर रहे हैं। जो यहाँ के विधायक रहे, यहाँ के उनके पत्नी तारा देवी रहे, उनके प्रतिनिधि रहे, निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि यदि बढ़िया काम करते हैं तो बड़े बड़े स्टार को नहीं बुलाना पड़ता। आप देखे होंगे कि बिराजपुर की पावन धरती पर बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं उनके समर्थन में। आखिर क्यों भाई? आखिर यदि आप बढ़िया काम करते तो आपको बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक को लोग को नहीं आना चाहिए था। आप देखे होंगे कल यहाँ हमारे कल्याणपुर में जेपी नड्डा का प्रोग्राम क्या गया। आखिर शंकर महतो से क्या डर हो गया कि आप कल्याणपुर में आज तक कभी प्रोग्राम नहीं हुआ था, आज वहाँ भाजपा एक मतलब मुसीबत में समझ के अपना प्रोग्राम चालू कर रहे हैं।
क्या किसी पर पर्सनल अटैक करना सही रहता है? जी जी, निश्चित तौर पर जो हमारे जनता के साथ नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर शंकर महतो का आवाज़ हमेशा एकदम बुलंद है और रहेगा, ये भी बता देते हैं। क्योंकि शंकर महतो किसी से डरता नहीं, क्योंकि हमारे लोकहित अधिकार पार्टी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जगदीश साहू जी, हमारे उमाचरण महतो जी आज तक जनता के पीछे हमेशा रहा है और जनता के साथ खड़ा होकर रहा है। धोखेबाजी काम नहीं किया, तो मैं क्यों डरूंगा सिंदरी विधानसभा के लोगों नेताओं से। आपके भाषण में मैंने एक चीज गौर किया, आपने बलियापुर का जिक्र किया। क्या बलियापुर सिंदरी विधानसभा में नहीं आता है क्या? जी जी, निश्चित तौर पर आते हैं, लेकिन एक गौर करने वाली बात है, क्या बड़े बड़े पार्टी जो आज भाजपा रहे, इंडिया गठबंधन रहे और भी पार्टी रहे, आज सिर्फ और सिर्फ बलियापुर के लोगों को टिकट दिया गया? आप एक गौर कर लीजिए कि जो जो प्रत्याशी देंगे अगले बार भी वही लोग थे, उसके बाद आगे भी वही लोग थे और इसके बाद भी वही लोग रहेंगे। क्या कोई नया युवा चेहरा नहीं मिला था क्या? जैसे पिछली बार 10 साल तो रहे ना, मंडल जी जो रहे तो वो तो गोविंदपुर के ही थे। अब ठीक है, जब मंडल जी को चेंज करके आप इंद्रजीत महतो को दे सकते थे, तो इस बार इंद्रजीत महतो को छोड़कर किसी युवा वर्ग के कार्यकर्ता को दे सकते थे कि नहीं? आखिर क्या मजबूरी है? आप देख लीजिए लाल पार्टी का, एक ही घराने से बार बार प्रत्याशी हो जा रहे हैं। क्या लाल पार्टी के और कार्यकर्ता और बढ़िया बढ़िया कैडर नहीं थे क्या? तो एक ही घर से प्रत्याशी होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं क्या ये उचित है? मैं जनता के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि ये उचित है तो बोलिए, शंकर महतो अभी बढ़ जाएंगे। इसीलिए मेरा ये लड़ाई लोकहित के लिए, लड़ाई के लिए मैं आगे बढ़ाऊँ। ये लड़ाई हमेशा संघर्ष चलते रहेगी। 2 दिन बचा है, उसके बाद साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तैयारी हो चुका है पूरा? मेरा साइलेंट पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। मेरा जब तक मैं जिंदगी में जिंदा हूँ, लोगों के बीच, जनताओं के बीच हमेशा बवंडर मचाते रहूँगा। हमारे साथ समाज सेवी जी भी हैं। भैया से हम लोग जानेंगे, भैया क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। कितना मजबूत देख रहे हैं सेव छाप को सिंदरी में? देखिए, मजबूत तो है ही। आज जो आप लोग बोले अभी उबाल है, उबाल होने का कारण है कि हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों को, युवाओं को सभी राजनीतिक दल छलने का काम किया है। कभी उनके प्रति कभी कोई सोच नहीं रखा है कि हम युवाओं के बारे में क्या। सिर्फ बहाली के नाम पर 2000 बहाली है, 2 लाख फॉर्म बेच रहे हैं ताकि उसमें हम घुसपैठी कर सकें। और सारे विधायक और सांसद को कोटा के नाम पर उन्हें कर दिया जा रहा कि 5-5 ठो का आप लोग का रिकमेंड कीजिए, उसमें आप चुनाव का आप मैनेज कीजिए, खर्च निकालिए, आप जिसको रिकमेंड कीजिएगा उसे बहाली करेंगे, कंफर्म करेंगे। जिसके कारण आज युवा वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग, व्यवसाय वर्ग के लोग, ये एक सीधा साधे लोग होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। इन्हें जैसा समझाएगा वो शांत रहते, समझते हैं। और उन्हें देखते हैं आज 50 साल से उसे छलने का काम किया। वो बर्दाश्त करते करते जब होता है ना कि सर से ऊपर पानी, या सर से ऊपर पानी हो जाने के कारण आज युवा वर्ग इतने आक्रोश में है। ये लड़का काम करके अपना घरन पालन पोषने लायक है, पढ़ने के लायक है। आज वो क्या उसे आन पड़ी कि आज वो राजनीतिक में आए? उनका परिवार में से तो बाप दादा कभी नहीं आए थे, आज आए। वो देख रही है कि मेरे बाप दादा सीधापन में, ये हाल में आज हम लोग की रोड पर है, हम लोग को कोई नौकरी नहीं लग रहा, बिना पैरवी का कहीं कुछ हो नहीं रहा, ना ही हमारे पास पैसा है। लास्ट में वो अब जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद लेने के लिए, मोहल्ले का लोकल नेता होने के कारण अपना समाज सेवा करने पर निकले हैं और सभी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह युवाओं के पीछे हैं और सरकार के काले कारनामों का उजागर करेंगे। हमारे साथ उमाचरण महतो जी हैं, कद्दावर नेता है बरबड्डा क्षेत्र के और समाज सेवी भी हैं। आज अनाउंस किए हैं कि झूमर प्रतियोगिता फिर से होगा। काहे बंद कर दिए थे इतना दिन से? बंद करने का कारण यही है, जो हम एक्सीडेंट हुए थे, हम 3 साल घर से निकले नहीं थे और हम तमाम देखे विधायक और MP MLA को क्या काम किया। ये सिंदरी टिकट लेके वोट लेने के बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वोट फ्री मिलता है क्या? कोई जनता पैसा मांग रहा वोट के लिए? कार्यक्रम करके वोट लो। तो हमने चुनाव तो लड़ चुके थे विधानसभा से, सिंदरी विधानसभा से 2004-2009 में, लेकिन हम चुनाव लड़ना बंद कर दिए। लेकिन फिर भी जनता को छोड़ नहीं सकते हैं, न छोड़ेंगे। और जो प्रोग्राम किए हैं और फिर इस साल से प्रोग्राम हम करेंगे बिलासपुर में, वो झूमर कोई रोक नहीं सकता। सबको इंतजार हुआ जब उन्होंने किया। जब सिंदरी ने क्या काम किया, हम आज 4 फुटबॉल खेल पूरा धनबाद जिला में कराए, कौन करा रहा था? कोई नहीं। क्या कोई नेता नहीं था? कोई MP MLA नहीं था क्या? जनता के बिल्कुल समझ रहा है क्या? खाली वोट लेने के लिए करेगा? जब वोट दो, हम जिन सब काम करें, क्या काम कर दिखा दिया? आज क्यों फुटबॉल खेल हम बंद किया, क्यों बंद कर दिया? जो कि मैं 5 साल पूरे
जिला में फुटबॉल खेल में करा पूरे बाइक प्राइज दे के फर्स्ट प्राइज से गाड़ी दे देते बाइक। आज एमपी वही काम किया, एमएलए बना वही काम किया, और तमाम नेता लोग वही काम किया। जब वोट का टाइम आएगा, चुनाव टाइम, तो ये करेगा माँ बहन दो वोट दो, भैया वोट दो, चचा वोट दो। कहा रे तुम वोट ले क्या करोगे? यही करने के लिए वोट लेगे। और शंकर मतलब वोट ले रहा है तो हार जीत अलग मैटर रहे, काम तमाम करेगा पूरा सिंध विधानसभा में। मैं इसे वचन देता हूँ, इसके लिए इसका गार्जियन मैं हूँ। कोई तो दिक्कत होगा तो मैं हमसे एक पर में खड़ा रहेगा। और जो हम वचन दिए, जो झूमर खरीदने के लिए ना, ये झूमर एक साल फिर चालू होगा, भादो महीना जो होता छत्तापुर में, ये बरकरार रहेगा, बंद और नहीं होगा। चाहे मेरा बच्चा वोट दे है जनता या नहीं दे, लेकिन तमाम जनता मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट उसी को दो जो तुम्हारा साथ रहेगा और जो तुमसे मुलाकात करने का अपना काम करेगा। खाली वोट देना कोई मजाक बात नहीं है। अरे पोलिंग तो कहीं कहीं देना, मतदान तो ही करना ही पड़ेगा उसको, किसी को वोट देगा ही। लेकिन अरे वैसा व्यक्ति वोट दो ना जो तुम्हारा समय पर कोई काम आवे। मनमानी वोट दे क्या करोगे? मतदान देना ही पड़ता है। वोट कौन नहीं देगा? बोलिए, तमाम जनता वोट देता ही है। कौन जनता वोट नहीं देने जाएंगे, लेकिन सोच के देगा ना। हम वही देखें पूरा एमपी और एमएलए को, हमारे जिला को एमपी को मैं देखा, और हमारे क्षेत्र के विधायक भी देखे। क्या किया, क्यों नहीं किया, कारण बोलो। वोट लेना नहीं करोगे, और लोग तो मस्ती मारोगे अकेले घर में बैठ के। इसलिए मैं वोट नहीं किसी देने दूंगा। मैं इसको खुद में विरोध करूंगा। गलत आदमी वोट देगा तो मैं हर बूथ में विरोध में करूंगा। गलत वोट क्यों दे रहे हैं किसी को? उसी को वोट दो जो जिसका अगर तुम जाकर कमाई ठगना जो नहीं पड़े, तुम उस विधायक से मिलकर बात कर सकोगे। और तुम्हारा मुसीबत आएगा तो तुम्हारा विधायक तुम्हारे घर आकर तो बोले क्या दिक्कत है, उसी व्यक्ति को जिताने का काम करें। मैं तमाम जनता को मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और हाँ मैं बोलता हूँ। और अभी जो बोले हम जो भाषण दिए तो सच्चाई दिए, गलत भाषण नहीं दिए। ये भाषण मेरा बरकरार रहेगा। और ये हाँ छाता मिला जो झूमर हम ही स्टार्टिंग किए थे, तमाम जनता को पूछ लिया जाए। और जब तक हम रहेंगे इस साल से जो स्टार्टिंग करेंगे तो बरकरार रहेगा। और मैं फिर फुटबॉल खेल चलाना चालू करूँगा हमारे जिला में इस चुनाव के बाद। शंकर महतो हार भी गया तो मैं खुश हूँ, जीते तो खुश हूँ, लेकिन अब ये हार गया तो आने वाला समय में किसी को ताकत में कोई नेता को मैं चैलेंज करूंगा, जब हरा के दिखा दे अगला बार तो मैं देखूंगा सच्चा मैं बोल रहा हूँ। यही मेरा कहना। हमारे साथ टुंडी विधानसभा के भी प्रत्याशी हैं, इनसे भी कुछ हम लोग बात करेंगे। बेबी वाकर छाप मिला आपको, सेव क्यों नहीं मिला? हमने जो नॉमिनेशन जो किया था तो लोकहित अधिकार पार्टी से ही किया था, पर दो जो पेपर होता है उसके कुछ मतलब कि इशू के वजह से वो आपका पेपर का वजह से जो है मुझे निर्दलीय कर दिया गया। अभी भी लोकहित अधिकार पार्टी का ही मेरे पास जो है टिकट सारा कुछ रखा हुआ है। और मैंने फिर जब सुनील साहू जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि बाबू भलो तुम्हें टिकट मिला, पेपर का इशू का वजह से अगर नहीं हो पाया, पर तुम मजबूत के साथ चुनाव लड़ो। और मैं पूरे मजबूत के साथ में लड़ रहा हूँ। और शंकर बाबू को भी मैंने ही इस पार्टी में लाने का काम किया, कहे कि मैं इसी का जो है राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और जो है पूर्व में सांसद प्रतिनिधि भी आज 6 साल से रहा हूँ। और सक्रिय राजनीति मैंने रेलवे का अपना नौकरी बुकिंग क्लर्क का छोड़ के और सक्रिय राजनीति में आज टुंडी में 6 साल से सेवा 7 साल से पिछले कर रहा हूँ। टुंडी में क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि भजन नाम है आपका ना जी। भजन साहब जी को क्षेत्र में उतरना पड़ा उम्मीदवार के रूप में? वर्तमान में अगर आप देखिएगा राजनीति तो झारखंड में खास करके अगर कुछ है तो सिर्फ बेरोजगारी है। और यहाँ पर अगर कोई अमीर है तो सिर्फ नेता है। और यहाँ का पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए जितना भी आपका जाके उसका ठेकेदार चमचा बेलचा वही अमीर है। बाकी जितना भी कार्यकर्ता देख लीजिए 15-15 20-20 साल से झंडा ढो रहा है, और उसको बेचारा पूछिए तो हमारा तो दादा कामे नहीं लगवो हो, हम अठिन कामे नहीं हो। हमारे यहाँ बगल का क्षेत्र का देखिए आप, हर इतना बड़का कारखाना है, पर हम चैलेंज करते हैं कि इसी आपका जो सिंदरी विधानसभा का बिराजपुर का के गो लड़का हमारा हल में काम करता है। ये सोचने वाली बात है। जबकि यहाँ से ये बिराजपुर बहुत विराट जनसंख्या वाला ये पूरा क्षेत्र है, बाहुबल वाला, पर यहाँ का के गो लड़का हर में काम करता है। यहाँ आसपास में इतना आपका जाके इंडस्ट्रीज है, इतना शोरूम है, आपका जीटी रोड नज़दीक है, इतना उद्योग कल कारखाना है, के गो मेरा लोकल बच्चा के गो काम कर रहा है। और यही सब देखने के बाद मैंने कोरोना काल में जब इस सब का मंथन चिंतन किया तो मैंने अपना बुकिंग क्लर्क का
नौकरी को त्याग पत्र करके, जो कि मैंने सक्रिय राजनीति अपना टुंडी को विकसित, शिक्षित, और हमारा लक्ष्य है टुंडी को टूरिस्ट हब बनाना, और इसको हम किसी हालत में बना के रहेंगे। आपने अभी जिक्र किया तेली महासभा का, तेली समाज के आप अध्यक्ष हैं। जी, युवा मोर्चा का। युवा मोर्चा का आप अध्यक्ष हैं। भाजपा तो कहती है कि तेली और मंडल वोट हमारा है, तो कैसे सेंधमारी कीजिएगा? देखिए, उसी के कारण हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा। आज हमारा बाप दादा शुरू से जो है एक एक को खाली छाप जानता था कि अरे भाजपा के वोट दिए के लागो, कमल छाप हमी के लागो, ठीक हो। पर कमल छाप के वोट दिए से आज हम लोग 1952 से मानिए कि वोटिंग कर रहे हैं, मेरा बाप दादा कर रहा है। पर आज 1952 से अगर हम लोग देखते हैं कि इतना साल हो गया और वोट दे रहे हैं, पर हमारा बाप दादा अगर मानिए कि 5,000 रुपया महीना कमाता था तो 5,000 से 3,000 हो गया, पर कभी 5,000 से 50,000 नहीं हुआ। तो हम इसी के लिए इस राजनीति में अपना सब कुछ त्याग करके, बलिदान करके आए कि अभी का जो युवा है उसको हम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया कैसे महीना का इनकम दे, और कैसे नेता का इनकम हो चाहे नहीं हो, पर युवा जो बेरोजगार है उसका इनकम कैसे जनरेट हो, इसके लिए सक्रिय राजनीति में हम जैसे युवा को तो आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी के कुछ सदस्य, सक्रिय सदस्य, समाज सेवी और प्रत्याशी। आप क्या कुछ समझते हैं, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।